हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। जैसे कि मैं बताती हूँ, दोपहर में मेरा दूध आता है, तो मैंने सोचा कि चलो आज ला पिलाते दिए। देखो भी हमारा दूध वाला जा रहा है, उसके बाइक की आवाज़ एक सेकेंड यहाँ रखते मैं देखती हूँ अगर मैं दिखा पाऊँ, क्योंकि आप लोग सोचते हो कि अरे कभी बताती है। ये देखो थोड़ा सा हमारे दूध वाले अंकल का वो दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। तो चलो ये देख हम चलते हैं उबालने। मैंने कहा भाई रोज़ उबालते हुए दिखाते हो, आज आप लोगों को दिखाते हैं दूध वाला हमारा आता है, जो कि दोपहर का टाइम होता है। ये देखो यहाँ पे, और यहाँ से अब चली गई है, क्योंकि मैंने कहा था ना फिर अभी यहाँ पे इसके ऊपर आ गई। अब आधे घंटे या 15 मिनट के बाद इधर आ जाएगी। सो पहले यहाँ पे रहती है, अब यहाँ पे हो गई है। और अब ये धूप जो यहाँ पे होती है 2-2:30 बजे, और यहाँ पे 3-3:30 बजे आ जाती है। ये देखो, तो चलो पहले दूध उबालते हैं इसको। दोपहर हो रहा है 3-3:30 बजे का वक्त। मैं चलो भैया व्लॉग करते हैं दोपहर की रूटीन का, कि मैं क्या करती हूँ। सुबह का तो कर ही लिया, वो अपलोड भी कर दिया ये। हाँ सुबह क्या रहा था, और ये जस्ट अभी मैंने चाय बनाया था, और मैं सोच रही हूँ फिर बनाऊँ, मेरा मन कर रहा है, लेकिन गर्मी हो रही है तो मैं सोच रही हूँ शाम को ही बनाऊँ। पीने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन गर्मी की वजह से मन नहीं कर रहा। सो अभी दूध जस्ट चढ़ाया मैंने, इसको उबलने देते हैं, तब तक आओ दिखाती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ ऊपर जाके, क्योंकि अभी दूध इतनी जल्दी गिरेगा नहीं। तो अभी मैं ऊपर, इसलिए आपको हो गया, आपको इतनी गर्मी लग रही थी लेकिन आप ऊपर आ गए। तो हाँ मैं ऊपर आई, क्योंकि ऊपर मैं सोच रही हूँ आज आप लोगों को दिखाऊँ मेरी हालत ऊपर की हो क्या गई है। छत की बहुत बुरा हाल है, ठीक है। और एक चीज़ दिखाऊँ आप लोगों को, ये देखो हमारे मतलब जैसे कि जो कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो हमेशा यूज़ नहीं होती, अचार उचार, या जो चीज़ हम लोग जैसे मटर वगैरह ख़रीदते हैं, तो उसको मतलब उसके जो गत्ता वगैरह होता है वारंटी जब तक रखती है, तो हम लोग ऐसे सारा सामान रखते हैं उसको। वहाँ पे हमने रट ठुकवा दिया और वहीं पे सारा एडजस्ट कर दिया चीज़ों को, है ना। अच्छा आइडिया, आप लोग भी कर सकते हो। बाकी एक करकट है तो बहुत ज़्यादा ही हो रहा है, और भी मैं जल्दी जल्दी चढ़ी ना छत पे, तो मैं थक गई हूँ बिल्कुल। गेट खोल रही हूँ मैं, क्योंकि हम लोग सब एक ही रूम में बैठे हुए हैं, दरवाज़ा लॉक करके। लू की वजह से बहुत तेज़ लू है, इसलिए ये भी बंद कर देते, वरना कोई भी घुस जाएगा। ये देखो ज़रा, ये देखो। ये था हमारे छत का टूर, जो कि स्पेशली मैं आप लोगों के लिए ही आई हूँ, या फिर बीच बीच में मुझे आना पड़ता है। जैसे मैं कुछ अगर शूट वगैरह करना होता है तो मैं ऊपर आके करती हूँ फिर। ये देखो अभी हम तुरंत एक हफ्ते पहले शायद कि पता नहीं, मुझे डेट नहीं याद है, तो हम लोग ये इन्वर्टर का पानी लाए थे। काफ़ी दिनों के बाद ये हमारे इन्वर्टर यहीं पे छत पे हमने रख दिया, क्योंकि इतनी जगह है नहीं हमारे पास, छोटा सा ही घर है, तो यहाँ पे रहता है। और ये बंद करने से ना हीट होता है, लेकिन अब यहाँ पे बैठेंगे तो मर ही जाएंगे, मतलब इतनी गर्मी हो रही है। तो करीबन 3-4 घंटे इसको मजबूरी में बंद रखना पड़ता है, वरना हवा आती है तो ठीक रहता है। पर है तो ये हमने भी पानी डाला है लगभग 1 हफ्ते पहले, या कंफर्म मुझे याद नहीं है। बाकी अभी हमारे बगल में एक अंकल ने भेजी थी दोपहर में हलीम, क्योंकि कल हम उनके घर कुर्बानी नहीं हुई थी, तो हमने उनको गोश्त भेजा था बकरे का, तो शायद रिटर्न बैक करने के लिए उन्होंने भेज दिया। तो ये भी हम सब ने मिल के खाई हलीम, थोड़ी थोड़ी अच्छी बनी थी। तो और ये देखो उनका सेट अच्छा लगा मुझे बहुत ज़्यादा, काफ़ी। और आज अभी बर्तन नहीं धोया, क्योंकि सब ने, किसी ने जल्दी खा लिया था, किसी ने लेट खाया, मतलब अलग अलग टाइमिंग का। और लो बहुत तेज़ चल रही है, तो शाम को ही इकट्ठी धोएंगे। देख लो धूप इतनी ज़्यादा हो रही है। तो वैसे तो धूप हो ना, अम्मी ने बोला कि नहीं 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 अभी मत करो। धूप देखो हमारे घर तक आ जाती है, हाल है, ठीक है। और फ्रिज का अगर मैं आपको बताऊँ, फ्रिज इस कदर भर गया है ना कि कल तो मैं ठंडा पानी नहीं मिला, सोचो इतनी गर्मी में। लेकिन यहाँ पे पास में मस्जिद है, तो फिर भी वहाँ से लेके आ रही हूँ। आपको फ्रिज दिखाती हूँ, पूरा गोश्त है भरा हुआ। और कल तो इसलिए भी भरा हुआ था क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी। और यहाँ पे पूरा हमने यहीं पे कटिंग, यहाँ पे ये कोई जो रस्सी बांधी हुई है इसके साथ, तो यहीं पे टंगा था। यहाँ पे पूरा हमने भर दिया था गोश्त से। तो क्या हुआ था, थोड़ा 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 कर करके देने के हिसाब से ये देखो सारा भरा हुआ है। ये अब हमारे बस खाने के लिए बचा, थोड़ा सा इसमें है, थोड़ा इसमें। ये बर्फ़ शायद जम गया, निकल नहीं रहा है, ये देखो, ठीक है गोश्त। और एक इसमें भी है जो कि तल तल के आप खा सकते हो, छोटा मोटा गोश्त है, निकल नहीं रहा है ये देखो। बस इतना ही बचा है, हो गया। पानी अभी मैंने रखा है, अभी बहुत ही गर्म है, मैं समझ नहीं आ रहा अभी पीऊँ तो क्या पीऊँ। अभी इतनी जल्दी तो गिरेगा नहीं, तब तक आओ बाहर का दिखाते हैं आपको।
देखो भैया ना बाहर एकदम लू लू चल रही है, मतलब मुझे लग रही है। और लू की वजह से चाहे जितनी मर्जी सफाई कर लो कोई फायदा नहीं। और मुझे इतना अफसोस लग रहा है, अभी कल बकरीद में ना, तो परसों हम लोग शाम में बकरा लेके आए थे, तो यहीं पे गेट में यहाँ पे हमने ये जो उसका होल्डिंग है ना, ये देखो यहीं पे टांगा था उसको, मतलब उसके रस्सी को लगा दिया था और यहीं पे बैठाया जाता था। और मैंने व्लॉग तो डाला, ये आप लोग देख सकते हो। जैसे ही हम लोग यहाँ से हटते थे ना, चले जाते थे वहाँ तक भी अगर मैं पीछे मुड़ के जाने लगती थी, चिल्लाता था, तो मैं ही उसके पास बैठी रहती थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और मुझे क्योंकि व्लॉग वगैरह के लिए आदत है, तो मम्मी ने कहा कि भाई कौन बाहर रहेगा, मैंने कहा मैं ही रहूँगी, क्योंकि मेन तो मुझे व्लॉग बनाना था। तो व्लॉग बनाने के लिए जैसे मैं सुबह की भी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, दोपहर की भी, रात की भी, तो मैंने कहा कि ये अच्छा हो जाएगा कि रह भी लेती हूँ मैं, बाकी लोग परेशान भी रहेंगे, क्योंकि मैं तो वैसे भी निकलूँगी और अगर कोई और बाहर रहेगा फिर मुझे मौका नहीं मिलेगा। तो यहीं पे वो खस्सी हमारे बिहार और यूपी में कहते हैं उसको, जो बिहार यूपी के होंगे वो समझ जाएंगे, और बकरा बाकी लोग कहते हैं। सो बकरे को ही यूपी बिहार में खस्सी कहा जाता है, जो मुस्लिम लोग होते हैं, ठीक है। हिंदू लोग तो बकरा ही कहते हैं। तो यहीं पे पूरा गंदा करता था, मैं पूरे दिन साफ़ करती थी उसको। एक ही दिन था बस 27 को ही, क्योंकि 26 के रात को ही हम लेके आए थे, मतलब शाम को गए थे और लाते लाते उस दिन तो फिर सब गए होंगे तो लेट हो गई थी। तो एक दिन ज़्यादा सेवा करने का मौका तो मिला नहीं। और मैं अगर ये वॉशरूम में भी चली जाती थी ना, चिल्लाने लगता था अगर मैं दरवाज़ा क्लोज़ कर देती थी। तो बाकी मैं यहीं पे चेयर लगा के अपना रील्स वगैरह देखती रहती थी, या नाथ वगैरह उसको इधर। तो ये जरा हाल देखो कैसा हो गया, मतलब कितनी, अभी जस्ट आधा 1 घंटा हुआ होगा सफाई, दूध ना गिर जाए, सफाई की होगा फिर गंदा हो गया, कहीं दूध ना गिर जाए भाई। मैं वहाँ पर बैठ कर रिलैक्स ही हो गई थी। काम करती हूँ, कम कर देती हूँ, थोड़ा बाहर का आपको दिखाते हैं, वरना दूध भी गिरेगा, गैस भी गिरेगी, दोनों से पर बात हो जाएंगे हमारे। और ज़रा बाहर के मजे कराऊँ एक बार, तो रोड के दिखाते हैं आपको। ये देखो ये बाहर का हमारा, बाहर का इलाका है, यहीं पे है सारा। मैंने कल पूरे दिन में साफ़ सफाई करती रह गई थी पूरे दिन। यहाँ पे मैं पत्तियाँ वगैरह उसकी जो नहीं खाता था वो काट के गिरा देता था यहीं पे। फिर उसके बाद से कल तो पूरा घर में धो गई थी सब पूरा। तो देख सकते हो साफ़ सफाई है हमारे बाहर, और हमारे बाहर का इलाका है। खैर आगे चलो मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट। ये पोछा लगता है कि वॉशरूम ज़्यादा तो वहाँ पर रखते हैं, यहाँ पे करते हैं। और साफ़ सफाई कोई काम की नहीं, वैसे कहीं चटाई वगैरह भी सारा धोना पड़ा था, ये सब धो के आज सुखाया है, क्योंकि इसी पे गोश्त रखा था और तो हमारे पास कुछ है नहीं। गाँव में तो चीज़ें होती हैं, चादर वादर लेते हैं। यहाँ पे हमने कहा कि वो एक्स्ट्रा चादर यानी उसको क्यों ख़राब करना है, फिर चटाई भी काट, क्योंकि वैसे भी इसको चूहे ने काट दिया है। खैर, और ये देखो एक स्टिकर, ये स्टिकर जो है मैं लेके आई थी अपनी बहन के लिए, उसका जैकेट फट गया था ना, वहाँ लगाने के लिए, या फिर कॉपी वगैरह पे लगाओ तो अच्छा लगता है। लेकिन एक ही बस, ये देखो यहाँ से एक निकला है, बाकी सारे हैं। और एक यहाँ से 2 निकला हुआ, एक मैंने लगाया था, एक मेरी बहन ने लगाया था। तो उसको रख दिया है, तो कभी भी काम आती है, तो ऐसी चीज़ है ना, या बच्चे खेल भी लेते हैं जो भी हो। तो शायद से मैं 20 रुपये का लाई थी। और ये मेरा बचपन में बहुत फेवरेट हुआ करता था, कार्टून नहीं है, इस टाइप के स्टिकर्स, क्योंकि कहीं कहीं कॉपी में और उसके कवर पे ये वो लगाना मुझे बहुत पसंद था। सो हमारे बचपन में तो इतना नहीं मिलता था, क्योंकि उस ज़माने में इतने पैसे का हुआ करते थे। तो ये मैंने यहीं पे रख दिया अच्छे से सेफली। सो अच्छा, और देखो कैमरे में ये मतलब अच्छे से दिख रहा है, मुझे नहीं लग रहा था दिखेगा, लेकिन खैर शायद फ्लैश लाइट की वजह से दिख रहा है। मैं भी शायद थोड़ी बहुत नज़र तो आई हुई होंगी, कोई बात नहीं, आइए दिखाते हैं आपको सारा चीज़। अभी पहले मैं दूध जो है फुल करके ही उबाल देती हूँ। अब बाकी खाना वाना बना, चावल वावल जो कि सबने खा लिया है। यहाँ पे गोश्त है, ये गोश्त है, ठीक है। और एक चीज़ ये देखो, इसमें हम लोग आइस क्यूब जमा के रखते थे, जो कि सभी रखते होंगे, लेकिन हम हमेशा रखते रहते थे। लेकिन अब गोश्त भर गया है, तो ये बेचारा भी तन्हा है। और ये जो फ्रिज के अंदर ठंडा रहता था, ये फ्रिज के ऊपर ये भी गर्म रहेगा। खैर दूध लगभग उबलने वाला है, ये देखो। तो मैं इसका जो बर्तन है जिससे ढकते हैं, ये जाली वाला, वो निकाल देती हूँ। इससे फ़ायदा ये होता है ना कि जो उसका भाप होता है वो निकल जाता है, सो दूध फटेगा नहीं जल्दी। और जो बिल्कुल इस तरीके का होता है जो कम्प्लीटली कवर कर दे, उससे चांसेस होंगे कि दूध फट जाएगा, क्योंकि ठंडा गर्म उसी में हो जाएगा। ऐसा हमारे बुज़ुर्ग कहते हैं और हमने सीखा है। सो ये हमें स्पेशली हमारी तरफ
मतलब ये सब्ज़ी के लिए, जैसे कि साग वाग धो लो इसमें, या जो चावल वगैरह बिरयानी वगैरह के लिए बनाते बड़े बड़े, वो धो के रख दो, काफ़ी टाइम के लिए पानी अच्छे से जड़ जाएगा। और रोज़ आना, मैंने डेली बेसिस पे हम लोग इसको दूध कवर करने के लिए रखते हैं, बचपन से तो मैं यही देखते आ रही हूँ। या अगर प्लेट से किया तो ऐसे आधा खोल के करो ताकि उसका भाप निकले। ये देखो। अच्छा भाई, अगर दूध ऊपर आता है हम तो फूंक मार के करते हैं, ज़्यादातर लोग करते होंगे, लेकिन आप लोग कैसे इसको मतलब नीचे करते हो ज़रा कमेंट करना, क्योंकि गैस कम करके भी नहीं होता अगर ऊपर आ जाए तो। तो बस यही रहती है मेरी रोज़ दोपहर की रूटीन। वैसे मैं ये 15-20 दिन से ही रोज़ दूध उबाल रही हूँ। उसके पहले बीच में कभी उबालती थी, कभी मतलब कोई भी उबाल लेता है, लेकिन अभी लगातार मैं ही उबाल रही हूँ, क्योंकि मैं व्लॉग अभी करती हूँ तो व्लॉग की वजह से मुझे बाहर ही रहना पड़ता है। बाहर इसलिए भी कि अगर कोई और उबालेगा तो वो बोलेगा, डिस्टर्ब करेगा, इसलिए मैं काम भी कर लेती हूँ, साथ में व्लॉग भी कर लेती हूँ, इसलिए ये मेरी रूटीन हो चुकी है। पहले भी करती थी, बीच में नहीं करती थी, फिर अब जो किस मैं वो करना ही पड़ेगा। तो बस इसको थोड़ी देर उबालते हैं, उसके बाद दिखाती हूँ क्या करूँगी, या फिर रूम में चली जाऊँगी तो शायद ब्लॉग एंड करना पड़ेगा, क्योंकि फ़ोन भी ना इतना गर्म हो जाता है। मैं ब्लॉग करती रहती हूँ, बीच बीच में फ़ोन गर्म हो जाता है, बीच ब्लॉग में ख़त्म करना पड़ता है। तो इसको आज मैंने फुल गैस पे ऐसे ये कर दिया, वरना मैं उधर चली जाती थी। खैर, थोड़ी देर धीमी गैस पे छोड़ देते हैं ताकि अच्छे से पक जाए ये। तब तक के लिए आओ, ये देखो, वॉशरूम जरा इसलिए हमें मज़ा आता है ना कि धो धा के अच्छे से वाइपर कर देते हैं। वाइपर रखा हुआ है तो एकदम साफ़ रहता है। मतलब देखो, मैंने कहा था ना फ़ोन गर्म हो जाता है, तो फ़ोन हो गया गर्म। ये तो लोग करना होगा ख़त्म। बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर।